हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा गोल्डन पोथोस वाला मनी प्लांट है, बड़े पत्तों वाला। और ये इस तरह से हाथ से बनाया हुआ डिवाही मॉस्टिक में है। तो आज मैं सोच रही हूँ इनकी सबकी मॉस्टिक मैं चेंज करूँ। और ये दूसरा है कॉमन पोथोस, ये भी बस मैंने हाथ से ही मॉस्टिक बना करके लगाया है। DIY वाला मॉस्टिक है मेरे। और ये है गोल्डन पत्तों, छोटे पत्तों वाला। और ये मैं नए मॉस्टिक लाई हूँ ख़रीद करके। तो चलिए मॉस्टिक को चेंज करते हैं। काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, मॉस्टिक चेंज करना इतना आसान नहीं था। काफ़ी पुराने पौधे हैं मेरे। तो सबसे पहले यहाँ जो मैं बांध करके रखी हूँ उस रस्सी को खोलूँगी, लेकिन ग्लोव्स से नहीं हो पाया। ग्लोव्स पहन के गार्डन का काम नहीं हो पाता है। और ऐसे करो तो नाखून भी ख़राब हो जाते हैं। तो एक तो ऊपर से मैंने खोल दिए और इसको मैंने निकाल भी दिए। ये भी गोल्डन पोथोस ही है, लेकिन ये छोटे पत्तों आते हैं इसमें। और इनके सबके सूखे पत्ते को भी मुझे रिमूव करना है। और ये काफ़ी लगी से हो गए, इसके पत्ते सब सूख गए हैं। तो इन सबको कट करना है, निकालना है। बहुत ही बिग टास्क है मेरे लिए, मुश्किल हो रहा है ये करना। तो इस तरह से जो भी पत्ते पीले पीले हो रहे हैं उसको निकाल देना है, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ रहा है। और अब हमारा मनी प्लांट या सभी पौधे अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। तो ये टूट नहीं रहे थे, गोल्डन पोथोस थी छोटे पत्तों वाला। तो मैं इसे सीजर से ही कट करके निकाल दे रही हूँ, जितना हो सके उतना। और फ्रेंड्स, चैनल में बने रहिए। ये सालों पुराने मेरे पौधे हैं। और इनका मॉस्टिक निकाल करके यूं ही रिपोर्ट करना, दूसरा मॉस्टिक लगाना बहुत मुश्किल हुआ। काफ़ी समय लग गया है सब करने में। जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। मैंने सोचा था बस सीधे सीधे ऊपर से निकाल के रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। काफ़ी रूट सब जो भी इसके निकलते हैं ना, लंबे लंबे से, वो सब रूट पूरा जंगल के जैसा बन गया था। और ये काफ़ी समय ले लिया, तो अब मैं इसे छोड़ देती हूँ और दूसरे वाले को करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लग गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये कॉमन पोथोस है और ये काफ़ी पुराना है। सबसे पहले कोई भी गार्डन में ऐड करता है तो सिंपल कॉमन पोथोस ही ऐड करता है। और ये मॉस्टिक तो आसानी से निकल गया। और ये इस तरह से लगाना है मुझे, लेकिन ये सारे उसके सूखे पत्ते को निकालते निकालते बहुत परेशानी हो रही है। और बरसात आने वाला है, कहीं कहीं पे मानसून शुरू हो चुका है। तो मानसून से पहले अपने गार्डन में ये सब काम कर देना है मनी प्लांट के साथ, ताकि बारिश के पानी पे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और देखिए कितना जंगल सा रोड पकड़ लिया है जाला इसके। और ये सबको रखने का कोई मतलब नहीं है। निकाल करके अच्छी तरह से अगर रिपोर्ट करते हैं तो फिर से नई अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये काफ़ी टूट भी जा रहे हैं निकालते निकालते। तो आप लोग के पास कितने वैरायटी के मनी प्लांट है बताइएगा। बाकी के मेरे मनी प्लांट तो हैंगिंग में है। तो चलिए इसे निकालते हैं। और फ्रेंड्स, निकालना भी बहुत टफ काम हुआ है, निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने हार करके छोड़ दिया। और फिर लास्ट में मैंने सोचा कि चलो अब इसे निकालते हैं। थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने निकाले इसकी मिट्टी, तो देख रहे कि अंदर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर थे। और ये प्लांट मुझे बहुत परेशान किया, थका दिया। तो इसमें चलिए थोड़ा सा कंपोस्टिंग कर देते हैं। तो ये राख है, वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ा सा फंगिसाइड है।
तो ये ऊपर से ही मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जितना जड़ पक रहा है मुझे इसे निकालना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और ये इस तरह से मॉस्टिक को लगा देते हैं, देखते हैं अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ फ्रेंड्स। और फाइनली मुझे उसे निकालनी ही पड़ी और थोड़े से सूखे पत्ते रख करके फिर से मैं इसे रिपोर्ट कर दूँगी उसके ही सॉइल मीडिया में थोड़ा सा कंपोस्टिंग डाल करके। और इस तरह से अब मॉस्टिक में खड़ा कर दी हूँ और सॉइल मीडिया डाल करके मैं फिर से नए तरीके से रिपोर्ट कर दी। और ये सब जो छोटे छोटे निकल गए थे टूट के, गार्डन वर्क करते समय काफ़ी हाथ और नाखून भी ख़राब हो जाते हैं। ग्लोव्स पहनो तो काम ठीक से होता नहीं है। तो ये मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया नए मॉस्टिक लगा करके। और अब मैं इस तरह से उसे बांध भी दी नीचे से लेकर के ऊपर तक। अब चलिए ये सबसे बड़ा वाला को करते हैं। ये गोल्डन पोथोस बड़े पत्तों वाला है और ये देखिए किस तरह से जाल पकड़ है। इसकी डंडी भी फ्रेंड्स इतनी मोटी मोटी होती है, एक एक फिंगर की तरह। हमारा इंडेक्स फिंगर है वैसे ही इसके ये डंडी इसकी काफ़ी मोटी रहती है। और ये काफ़ी समय से इसमें लगा है, पूरी तरह से फंस गया है। और इसको निकालने के लिए मैंने जहाँ जहाँ से धागे बांधे थे पहले तो उससे मैंने कट किया, लेकिन उसके बाद भी ये पौधा पूरा गोल गोल घूम चुका था मॉस्टिक में। इस वक्त मैं हंस रही हूँ, निकालने से बहुत परेशानी हुई मुझे, काफ़ी झुंझलाहट भी हो रहा था, कितना जकड़ लिया था ये पौधा। और चलिए पहले नीचे से इसको देखते हैं कहाँ कहाँ से बांधे हैं, वहाँ से पहले इसके सारे बंधा हुआ को निकालेंगे। और ये पूरा वॉल से ऊपर तक ले हैंग हो रहा है, तो इसको निकाल करके रिपोर्टिंग करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं इसे थोड़ा नचा नचा करके निकालूंगी, क्योंकि ऐसे इजली निकल नहीं रहा था। और ऊपर तक प्लांट पूरा चले गया है उसकी ग्रोथ, तो मैं उसे रिपोर्ट करने के लिए कैसे नीचे पॉट को उतारूं, वो भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने क्या किया कि सीधे सीधे मॉस्टिक रख दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऊपर तक फंसा हुआ है। और थोड़ा सा इसमें भी कंपोस्टिंग काट देंगे, क्योंकि इसकी मैंने कुछ किए नहीं गुड़ाई वुड़ाई। तो चलिए थोड़ा सा चारों तरफ से स्टोन लगा देते हैं ताकि ये मॉस्टिक हिले नहीं, जकड़ ले पकड़ ले। थोड़े छोटे छोटे से स्टोन लगा दिए मैंने। अब उसके बाद में मैं सभी को जितने भी लगी लगी से है इन सबको फिर से मुझे फंसाना पड़ेगा पहले की तरह, लेकिन उससे पहले मैं सबको नीचे निकाल दे रही हूँ और फिर आराम से उसे बांधेंगे इसके सूखे पत्ते निकालने के बाद। और इस तरह से मैंने ऊपर नीचे 3-4 जगह मैंने बांध दिया और इस तरह से मैंने दोनों ही मनी प्लांट को नए मॉस्टिक से लगा दिया। तो ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स।